Assalamualaikum. Today we'll study about Shakespearean tragedy King Lear. शेक्सपियर की ट्रेजेडी में 9 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है उसका ट्रेजिक हीरो, अ मेन कैरेक्टर कर्स्ड बाय फेट एंड पोसेस्ड ऑफ अ ट्रेजिक फ्लॉ. सेकंड है अ स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इवल, और ये स्ट्रगल जो है कैन टेक प्लेस एज पार्ट ऑफ द प्लॉट और एग्जिस्ट विद इन द मेन कैरेक्टर. नेक्स्ट है इसका हमार्शिया. हमार्शिया किसको कहते हैं? द फेटल कैरेक्टर फ्लॉ ऑफ द ट्रेजिक हीरो. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेजिक वेस्ट, द गुड बीइंग डिस्ट्रॉयड अलॉन्ग विद द बैड एट द रेजोल्यूशन ऑफ द प्ले, ऑफन प्लेड आउट with the unnecessary loss of life, especially of good guy characters. Next is eternal conflict. This can be a problem facing the hero as a result of the plot or a good guy, bad guy character. Internal conflict, the struggle the hero engaged in with his her fatal flaw. Next है catharsis, the release of the audience's emotions through empathy with the characters. Next है supernatural elements, magic, ghost, etc. Lack of poetic justice, things and poorly for everyone including the good guy. तो जो लास्ट में इसमें जस्टिस नहीं होता शेक्सपियरन ट्रेजेडी में, जो अच्छा बंदा होता है वो भी सफ़र करता है. कॉमिक रिलीफ के लिए कोई ह्यूमरस कैरेक्टर्स जो है वो अनाउंस कराता है अपनी ये ट्रेजेडी में, जिसकी वजह से थोड़ा मूड जो है वो फनी सा लगता है. तो लेट्स बिगिन विद द किंग लेयर. किंग लेयर जो है वो एक ब्रिटिश किंग है जो कि बूढ़ा हो चुका है, और वो चाहता है कि अपनी जो सारी किंगडम है वो अपनी तीनों बेटियों रीगन, गॉनरेल और कॉर्डेलिया में डिवाइड कर दे. अब रीगन और गॉनरेल जो दोनों बेटियां हैं इसकी, वो थोड़ी जो है चालाक सी हैं. उसकी बर्टरिंग करती हैं, फ्लटर उसके साथ करती हैं कि हम तुम्हारे साथ बहुत करती हैं, प्यार वगैरह करती हैं. लेकिन कॉर्डेलिया जो है वो थोड़ी डिफरेंट तरह की है. तो अब वो अपनी किंगडम को डिवाइड करने के लिए एक जो है वो रूल रखता है. वो कहता है कि जिसने सबसे ज़्यादा अच्छी मेरी तारीफ़ की मैं उसको अपनी किंगडम दूंगा. तो जैसे ही वो ये बात करता है तो जैसा कि मैंने बताया कि रीगन और गॉनरेल जो हैं वो थोड़ी चालाक सी होती हैं, और गॉनरेल के हस्बैंड होते हैं ड्यूक ऑफ एल्बनी. तो ये दोनों बहनें बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं, बर्टरिंग करती हैं कि हम आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, हम आपके लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर सकती हैं, हम आपके लिए अपना सारा कुछ छोड़ सकती हैं. तो अब होता क्या है कि जो ये सारा कुछ कर रही होती हैं वो सिर्फ किंगडम के लिए कर रही होती हैं, लेकिन उनको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं होता, वो केयर नहीं करती किंग लेयर की. तो दरअसल ये यहाँ पे झूठ बोल रही हैं. और कॉर्डेलिया जो है वो किंग लेयर की सबसे फेवरेट, सबसे चहेती बेटी है. तो जब वो उससे पूछता है कि वो किंग लेयर के बारे में क्या सोचती है, तो वो कहती है आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन हील द मैटर. और वो फिर कहती है कि शी सेज शी लव्स लेयर नो मोर नो लेस देन शी शुड एज अ डॉटर. कि वो उससे ना कम प्यार करती है ना ज़्यादा प्यार करती है, वो उतना ही प्यार करती है उससे जितना उसको एज अ डॉटर करना चाहिए उससे प्यार. तो फिर जो है किंग लेयर ये सुन के गुस्से में आ जाता है और वो पूछता है कि तुम्हें कुछ और कहना है. तो वो कह देती है कि नथिंग माय लॉर्ड. और उसके बाद उसकी शादी होने वाली होती है ड्यूक ऑफ बरगंडी से. तो ये सब सुनने के बाद जो किंग लेयर है वो कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी, अपनी किंगडम में से कोई चीज़ नहीं दूंगा. तो ड्यूक ऑफ बरगंडी से शादी करने के लिए इनकार कर देता है. फिर जो प्रिंस ऑफ फ्रांस है वो कहता है कि मैं जो कॉर्डेलिया है उसको अच्छे से जानता हूँ, और वो बिल्कुल सही कह रही है, उसका जो प्यार है वो सच्चा है आपके लिए. तो वो कहता है कि मैं किसी भी डॉरी के लालच के बगैर उससे शादी करूँगा. और फिर वो उसको लेके अपने साथ चला जाता है, उससे शादी कर लेता है. उसके बाद किंग लेयर डिसाइड करता है कि वो 6 मंथ्स जो है गॉनरेल के साथ रहेगा और 6 मंथ्स रीगन के साथ रहेगा. तो सबसे पहले वो गॉनरेल के साथ अपने 100 नाइट्स को लेके गॉनरेल के पास रहने के लिए जाता है. और गॉनरेल जो है उसका रवैया उसके साथ बहुत ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है और सारा कुछ. और जब वो कॉर्डेलिया चली जाती है तो कैंट भी उसको छोड़ के चला जाता है और कैंट को निकाल देता है. तो जब वो गॉनरेल के घर में रहने आता है तो कैंट जो है वो अपना जो है अपीयरेंस चेंज करके आ जाता है वापस से, क्योंकि वो उसका बहुत वफादार सर्वेंट है. और वो अपना नेम भी चेंज करता है
इस बार वो अपना नेम कैस रखता है। तो जब वो गॉर्निल के पास रहने आ जाता है, गॉर्निल का बिहेवियर देख के गॉर्निल उसको कहती है कि तुम्हें तो सोल्जर्स की अब ज़रूरत नहीं, तुम्हें नाइट्स रखने की क्या ज़रूरत है, अब बूढ़े हो चुके हो, बस आराम करो, तुम्हें अब सब किंगडम संभालने की या किंगडम के कामों में दखल अंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो कहता है कि खुदा ऐसी औलाद किसी को ना दे, और वो गॉर्निल से रीगन के घर जाने का फैसला करता है। अब वो रास्ते में ही होता है कि गॉर्निल अपने सर्वेंट को भेज देती है रीगन के पास लेटर दे के कि जो किंग लेयर हैं वो तो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, और इस तरह उन्होंने मेरे साथ किया, और मैंने उनको जो है वो घर से कहा कि आप 100 सर्वेंट्स नहीं रख सकते, तो वो घर छोड़ के तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तो कैस जो है केंट, वो भी उनके साथ उनसे पहले चला जाता है वहाँ उधर रीगन के पास, और रीगन उसे जो है पकड़ के बांध देते हैं रस्सियों से। और जब किंग लेयर उसको देखता है बंधे हुए, तो वो समझता है कि यहाँ के भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, तो वो वहाँ पे भी रहने का इरादा तर्क कर देता है और वापस से बाहर ही रहता है। और वहाँ पे कैस भी उसके साथ ही होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा तूफान आता है, बारिश होती है, जैसे नेचर उसको बता रही हो कि उसने कॉर्डेलिया के साथ गलत किया है। कॉर्डेलिया उसके साथ लॉयल थी, उससे प्यार करती थी, जबकि रीगन जो है और गॉर्निल सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए, सिर्फ और सिर्फ किंगडम के लिए उसके साथ जो है वो प्यार का इजहार कर रही थी। तो अब जो है किंग लेयर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो सोचता है, खुद को गिल्ट महसूस करता है कि उसने कॉर्डेलिया के साथ गलत किया। तो अब इसी किंग लेयर की जो ट्रेजेडी है, किंग लेयर की स्टोरी के साथ साथ एक और सब प्लॉट भी है जिसमें ग्लॉस्टर है, अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर, उसकी स्टोरी है, जो कि किंग लेयर का फ्रेंड है। उसके 2 बेटे हैं, एडगर और एडमंड। जो एडमंड है वो उसका इलेजिटिमेट सन है, और जो एडगर है वो उसका लेजिटिमेट सन है। अब जो ग्लॉस्टर है वो मतलब उसका बिहेवियर जो एडमंड के साथ अच्छा नहीं होता। एडमंड क्या कहता है कि वो अपने बाप ग्लॉस्टर और एडगर भाई से बदला लेगा। तो वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है एडगर बन के कि वो अपने बाप ग्लॉस्टर को मारना चाहता है। जब वो लेटर जो है वो ग्लॉस्टर के पास आता है, वो समझता है कि एडगर मेरे साथ अच्छा नहीं है, तो वो उसको मारने का हुक्म देता है, और एडगर जो है वो डर से वहाँ से भाग जाता है। जब वो भाग जाता है और डॉवर चला जाता है, वहाँ पे वो रहना शुरू कर देता है। तो एडमंड जो है उसके अफेयर चल रहा होता है रीगन और गॉर्निल के साथ भी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होता है, और वो दोनों जो है इसके साथ कहती हैं कि हमने इसके साथ अपना रिलेशन रखना है। अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर किंग लेयर को मशवरा देता है कि वो कॉर्डेलिया के पास चला जाए, क्योंकि वही उसका ख्याल रख सकती है, क्योंकि सिर्फ वही है जो उसके साथ लॉयल है। तो जब रीगन और गॉर्निल को पता चलता है, तो वो जो है ग्लॉस्टर उसकी आंखें निकलवा देती हैं। साथ ही दोनों जो हैं वो मिल के कॉर्डेलिया की जो नाइट्स होते हैं उनकी फोर्स पे हमला करवाती हैं, और कॉर्डेलिया हार जाती है। रीगन के हस्बैंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल को जब पता लगता है उसके अफेयर का एडमंड के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अब जो गॉर्निल है वो रीगन को जहर दे देती है जेलसी की वजह से, क्योंकि उसका भी अफेयर जो है वो एडमंड के साथ चल रहा था। एल्बनी का बिहेवियर भी जो है गॉर्निल के साथ अच्छा नहीं रहा, तो गॉर्निल जो है वो भी सुसाइड कर लेती है। और दूसरी साइड पे जो ग्लॉस्टर है वो सुसाइड करने के लिए, कि उसने अपने बेटे के साथ भी अच्छा नहीं किया, शायद इसीलिए उसके साथ भी इतना सारा कुछ गलत हो गया है, तो वो सुसाइड करने के लिए डॉवर जाता है। वहाँ पे जो एडगर होता है वो टॉम बन के रह रहा होता है, जो कि उसको सुसाइड करते हुए देख लेता है और उसकी जान बचा लेता है। कॉर्डेलिया की भी डेथ हो जाती है, और किंग लेयर भी लास्ट में उसकी भी डेथ हो जाती है। तो स्टेज पे सिर्फ लाशें ही लाशें रह जाती हैं, तो ट्रेजेडी जो है वो ख़त्म हो जाती है फिर। और इसमें जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो मैन वर्सेस मैन है, मैन वर्सेस सोसाइटी है, और मैन वर्सेस सेल्फ है, मैन वर्सेस नेचर है, कि नेचर कैसे बता रही है कि उसने उसके साथ गलत किया। मैन वर्सेस सेल्फ, इंसान कैसे धोखा देता है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, अपने साथ ही दूसरे लोगों को पता नहीं चलने देता कि वो किस तरह का है, किस तरह की चालें चल रहा है, और किस तरह वो साजिशें करता है।